अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं डिलक्स पावर सॉल्यूशन से एहसन नवाज़। मैं आपको मल्टीमीटर को ऑपरेट करने का, चेक करने का तरीका बताने लगा हूं। मल्टीमीटर्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मेरे पास दो किस्म के मल्टीमीटर्स हैं। एक है यूनिटी का 136B मॉडल है, दूसरा यूनिटी का 203 मॉडल है, जिसको क्लाइमीटर भी कहते हैं। चलें इनको चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे ऑपरेट। जी फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये दो तरह के मीटर हैं। सबसे पहले ये क्लाइमीटर है, इसकी ये पैकिंग में इस तरह से आता है। इसको मैं निकाल रहा हूँ, निकाल के इसके साथ ये इसकी वायर्स हैं और इसके साथ ही इसका कैटलॉग भी दी हुई है। इसके अंदर ये इसका यूनिटी 203 204 का इसका सारा डाटा है। तो इसको रखते हैं फ़िलहाल साइड पे। इसके साथ ये वायर्स आती हैं और इन वायर को लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने ये जो रेड वाली प्रॉब है, इसको अप साइड पे लगाना है, जहाँ पे ये हर्ट्ज, वोल्ट और डायोड, ओम वगैरह है। और जो कॉमन वाली साइड है, उसको आपने ब्लैक साइड पे लगाना है। ब्लैक साइड पे लगाने के बाद अब ये मीटर के जो है ना रेडी है। दूसरा मीटर भी खोलते हैं। इसकी भी ये बहुत उम्दा, ये 136B मॉडल है। ये अमूमन टेबल टेस्टिंग के काम आता है। टेबल पर रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये इसका स्टैंड है, इसका बैक साइड से खुलने वाला। इसको यहाँ से आप खोलें, ऐसे टेबल पे रखें और ये इसका, इसके साथ ये इसका कैटलॉग है और ये इसकी वायर्स हैं। इसके सामान को साइड पे रख देते हैं और इसकी भी वायर्स के कनेक्शंस सेम उसी तरह ही हैं कि आपने इसके कॉमन पॉइंट पे ब्लैक तार लगानी है। ये इसका कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे हम ये इसकी ब्लैक प्रॉब लगा देते हैं और ये इसका जहाँ पे वोल्ट, ओहम्स, कैपेसिटेंस, हर्ट्ज और वोल्ट, ओहम, माइक्रो एम्पेयर वगैरह, यहाँ पे इसके हम रेड प्रॉब लगा देंगे। तो ये हमारा इस वक्त मीटर रेडी है। तो इसको रखते हैं यहाँ पर। नहीं जी, पहले मैं आपको इस मीटर के बारे में बताता हूँ। यहाँ से आपने इसको ऑन कर लेना है। ये इसका ऑफ वाला पॉइंट है। यहाँ से इसको आप ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद सबसे पहले इसके ये वोल्ट हैं। सबसे पहले एसी वोल्ट हैं। एसी वोल्ट में आपके वापडा के वोल्टेज हैं। ये जो इसका साइनोसाइडली साइन है, ये जो इसका साइन होता है इस तरह का, ये होता है वापडा के एसी वोल्टेज का। एसी वोल्टेज का साइन होता है, यानी कि आपके यहाँ पे मीटर पे जो ये चीज़ लिखी हुई, बनी हुई, सिंबल बना हुआ आ रहा होता है, ये वापडा के एसी वोल्टेज का सिंबल है। यानी कि आप यहाँ से इसके एसी वोल्टेज अपने वापडा के टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें ये डीसी वोल्ट का है। ये ऐसे जो इसके ये सिंबल जो बना हुआ है, ये वाला सिंबल है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन डीसी को शो करती है, या ये ऐसे एक पल्सेटिंग डीसी को शो करती है। ये आपके डीसी, पाकिस्तान में दो तरह के करंट यूज़ होते हैं, बल्कि टोटली ओवरऑल दुनिया में दो तरह के वोल्टेजेस यूज़ होते हैं। एक है एसी वोल्टेज, एक है डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट का मतलब है डीसी डायरेक्ट करंट। इसका साइनोसाइडली सिंबल होता है। इसका डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में या डॉटेड लाइन में, इसको प्योर डीसी कहते हैं, इसको सिमुलेटेड डीसी कहते हैं। तो इसके साथ इस पॉइंट पे रख के, मीटर के इस प्रॉब पे रख के आप कोई भी डीसी पॉइंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप है मिली वोल्ट। कोई मिली वोल्ट सर्किट में अगर टेस्ट करने हो तो उसके लिए बिल्कुल जो है ना माइनर वोल्टेज के ऊपर ये आपको वेरिएशन भी नज़र आ रही होगी। हालांकि प्रॉब्स के ऊपर भी कुछ नहीं लगाया, तो ये आपको जो है ना पता लग जाएगा। फिर तीसरा स्टेप है इसका, ये इसके ऊपर ओम भी चेक होंगे, इसकी डायोड भी चेक होगा, इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसको अभी ये ओम के ऊपर है, ओम का सिंबल ये आ रहा है, मेगा ओम। इसको दोनों प्रोब्स को आपस में जोड़ूंगा तो ये 0 0 हो गया, 0.0 ओम। मतलब यानी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस वक्त, ये शॉर्ट है। ठीक है। ओम का सिंबल मैं आपको बता दूं कि इस तरह से करके होता है ओम का सिंबल। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम आर से शो करते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये आर से शो होता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ये इसके ऊपर जो येलो बटन है, ये इसका सिलेक्ट का बटन है। सेलेक्ट के बटन से दबाएं तो ये अब ये बीप के ऊपर आ गया, ये अलार्म। अब ये मैं इसकी दोनों प्रॉब को आपस में टच करूंगा तो ये अलार्म देगा। इट्स मीन ये शॉर्ट है।
किसी भी चीज़ को चेक करना हो, मतलब कोई वायर चेक कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को चेक कर रहे हैं ऐसी जो शॉर्ट हो, उसको इसके ऊपर लगा के चेक करना हो, किसी तार की कंटिन्यूटी चेक करनी हो, इसके ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई डैमेजिंग वगैरह तो नहीं है। ठीक है, फिर इसी में ही नेक्स्ट सेलेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो ये डायोड के ऊपर आ गया, ये सिंबल बना हुआ आ गया। ये सिंबल है डायोड का, मतलब यानी कि सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स वगैरह, मॉसफेट्स वगैरह और भी चीज़ें चेक करनी होती हैं, तो ये इसका सिंबल इस तरह से बना हुआ आता है। ये इसका डायोड का सिंबल है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है, ये नेगेटिव, इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। ये इस तरह का सिंबल बना हुआ आएगा। इस सिंबल का मतलब है कि इसके ऊपर भी आप जब अगर कोई शॉर्ट चीज़ चेक करेंगे तो ये बिल्कुल 00 और साथ बीप भी देगा कि ये चीज़ शॉर्ट है। और अगर कोई रेक्टिफायर वगैरह को चेक करते हैं तो उसकी एक डायोड की और वैल्यू आएगी, वो मैं आपको भी बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएँ तो यहाँ पे ये कैपेसिटर बता रहा है, ये जो सिंबल है कैपेसिटर का है। कैपेसिटर के सिंबल के अंदर आपका सिंबल बनता है इस तरह से, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं आप इस मीटर के थ्रू। यहाँ पर आके कोई भी हमारी मशीन्स में यूज़ होते हैं कैपेसिटर, किसी भी चीज़ में जो यूज़ होते हैं, माइक्रोफैरड में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये एफ आ रहा है माइक्रोफैरड यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम मीटर की प्रॉब्स ओपन है, इसके ऊपर कोई डाटा नहीं है। तो उसके बाद ये हर्ट्ज़ आ गए, हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी को कहते हैं। ये हमारे जो मैंने आपको सबसे पहले बताया ये वाला पॉइंट, एसी पॉइंट, हर्ट्ज़ हमेशा एसी साइड में होते हैं। ये जो इसको साइकिल पर सेकंड कहते हैं, हर्ट्ज़ होते हैं कि ये आपके ये जो एसी साइनोसाइडली जो इस तरह के पल्स बन रही होती हैं, ये कितने, यहाँ तक एक साइकिल है, उसके बाद यहाँ तक दूसरा साइकिल है, फिर ये तीसरा साइकिल है। यानी कि आपकी एसी पल्स के अंदर टोटल कितने साइकिल बन रहे हैं, ये इसको कैलकुलेट करता है मीटर, यानी कि कितनी फ्रिक्वेंसी पाकिस्तान में यूज़ हो रही है। 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी यूज़ हो रही है, तो वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये 50 हर्ट्ज़ नॉर्मली यूज़ होती है। अगर किसी चीज़ में मसला हो तो अपने हर्ट्ज़ आउट कर देती है, जिसमें यूपीएस वगैरह के और साइन वेव यूपीएस होते हैं, वो अपनी फ्रिक्वेंसी अगर आउट कर देते हैं तो चीज़ें ख़राब करना शुरू कर देते हैं, बल्ब जो है ना ब्लिंक होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है इसका माइक्रो एम्पेयर। इसके अंदर ये किसी भी प्रॉब के ऊपर कंटिन्यूटी यानी कि सीरीज़ में लगा के, कोई भी ऐसा लोड होता है उसके हम सीरीज़ में लगा के उसके माइक्रो एम्पेयर चेक कर सकते हैं। फिर ये मिली एम्पेयर, बहुत कम चीज़ें जो है ना, बहुत कम एम्पेयर चेक करने के लिए इसको मिली एम्पेयर पे रखते हैं। तो उसके बाद एम्पेयर, एम्पेयर की उन्होंने लिमिट दी हुई है, इसके अंदर 10 एम्पेयर तक लिमिट है। तो उसके लिए सिर्फ आपने करना है, ये प्रॉब ये कॉमन पे रहेगी। एम्पेयर अगर 10 एम्पेयर तक अगर चेक करना है, इसके द्वारा चेक करेंगे, फिर इस मीटर के अंदर एक सेफ्टी फ्यूज़ होता है, वो उड़ जाता है। इस प्रॉब को उतारेंगे, यहाँ पर 10 एम्पेयर वाली पे लगाएंगे, और कोई भी हम 10 एम्पेयर वाली चीज़ इसके साथ अब प्रॉब्स के ज़रिए से टेस्ट कर सकते हैं। और बाकी अदर फंक्शंस ऑपरेट होंगे आपके, ये इसको उतार के वापस इसी के ऊपर लगा देंगे, तो ये आपके बाकी फंक्शंस भी ऑपरेट हो जाएंगे। लें जी, ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको 13620 का मॉडल है। दूसरा मल्टीमीटर मेरे पास है क्लैम मीटर, यह क्लैम मीटर है। इसके बाद इसके भी फंक्शंस वैसे ही हैं, सेम बिल्कुल, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इसकी मैं प्रॉब्स उतार देता हूँ फ़िलहाल। इसको भी अगर अगर आपके पास ये वाला मीटर है तो ये भी आप यहाँ पर रख के इसके साथ वही सारे फंक्शन आप चेक कर सकते हैं। इसका ज़रा डिस्प्ले छोटा है, इसके अंदर वोल्टेज चेक करने हो तो सबसे पहले डीसी के ऊपर आता है। ये साइड पे जो सिंबल बना हुआ आ रहा है, ये डीसी का सिंबल है, डीसी लिखा हुआ आ रहा है। अगर इसके ज़रिए इसी मीटर के थ्रू अगर आपने एसी वोल्टेज अगर चेक करना है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एसी पे कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर की बैटरी इसका करना, और इसके बाद फिर इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है, ये हमारा ओम्स का है, यानी कि इसके ऊपर भी आप शॉर्टेज वगैरह और कोई भी चीज़ रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वक्त मैंने इसके दोनों पॉइंट्स आपस में मिलाए हैं तो बिल्कुल ये 00 वैल्यू दे रहा है। उसके बाद आ जाएँ इसके ऊपर, ये नेक्स्ट स्टेप है डायोड का। डायोड में भी सेम वही फंक्शन है जो पहले वाले मीटर्स में है। इसी तरह इसके में अंदर फ्रिक्वेंसी है, हर्ट्ज़ हैं, फिर ये एम्पेयर हैं, फिर आ गई ये 400 एम्पेयर तक इसके लिमिट है टेस्ट करने की। तो चले मैं आपको ये भी सारे चेक फंक्शन इसके चेक करवाता हूँ। इस मीटर से भी आपको वोल्ट, एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट जो चेक होते हैं मैं आपको चेक करवाता हूँ। इस मीटर को आपने वोल्टेज के ऊपर ला के सेट कर देना है। मैंने वोल्ट के ऊपर ला के सेट कर दिया है, तो हम चेक करते हैं। ये हमारी वापडा वाली सॉकेट है,
इसमें चेक करते हैं, ये 230 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं। इसने एक्यूरेट बता दिया 230 वोल्ट्स आ रहे हैं। साथ ही इसने इंडिकेशन शुरू कर दी है कि इसने एक्यूरेट करके बता दी है। ये मैंने प्रॉब्स उतारी तो ये वोल्ट ज़ीरो हो गए। दोबारा इसकी प्रॉब्स लगाता हूँ, देखते हैं क्या बताता है वैल्यू। सही लग नहीं रही। 231 230 वोल्ट, ये एसी वोल्ट है वापडा के। अब चूंकि फ्रिक्वेंसी भी वापडा में ही होती है, इसको हम रखेंगे यहाँ से फ्रिक्वेंसी के ऊपर और यहाँ इसको चेक करते हैं फ्रिक्वेंसी ये कितनी बताता है वापडा की। जी 50 हर्ट्ज़, 50.7 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, ये वापडा की फ्रिक्वेंसी बता रहा है। हर्ट्ज़ के ऊपर इसको रखा है तो ये वापडा की फ्रिक्वेंसी बता रहा है 49.9 है, 50 हर्ट्ज़ है। ये मैंने उतारी तो ये ख़त्म हो गई। दोबारा लगाइए तो 49.9 50 हर्ट्ज़ उसने कैलकुलेट करके इंडिकेट कर दिया है। इस तरह से आप इसकी फ्रिक्वेंसी भी वापडा की चेक कर सकते हैं। इस चीज़ की फ्रिक्वेंसी आउट हो तो वो भी आपको कैलकुलेट करके बता देगा। जी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बैटरियों के वोल्ट चेक करता हूँ। डीसी के आपके घर में अक्सर इस तरह की बैटरी होती है। इसको हमने मीटर को डीसी के ऊपर ला के छोड़ देना है और ये इसकी प्रॉब लगाएँ नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं 13.9 इसने वोल्ट बता दिए इस बैटरी के। ये साइड पे एक ये इधर ये नेगेटिव का निशान आ रहा है। इट्स मीन कि मेरी ये तारें उल्टी लगी हैं, यानी कि मेरा पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा। हालांकि पॉजिटिव ये देखें बैटरी का इस तरफ था, तो ये मैंने पॉजिटिव पे लगाया और ये नेगेटिव पे लगाया। अब वो नेगेटिव का निशान नहीं आया मीटर के ऊपर, 13.9 वोल्ट आ गया। इस तरह से आप डीसी की पोलैरिटी भी चेक कर सकते हैं मीटर के थ्रू, यानी कि पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव लगाया तो 13.9 इसने वोल्ट शो कर दिए, लेकिन पोलैरिटी ठीक है, नेगेटिव में नहीं है। मैं जैसे ही इसको उल्टा के लगाऊंगा, जहाँ पे कई जगहों पर आपको नहीं पता होता कि वोल्ट क्या आ रहे हैं, किस किस्म के आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। और साथ ही नेगेटिव का निशान आ गया, इट्स मीन कि आपने वायर उल्टी लगाई है, नेगेटिव पॉजिटिव पे सीधी करके लगाई। ये देखिए मैं पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव वायर लगाई है और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव वायर लगाई है, तो ये चीज़ आ गई है। इस तरह से आप अपने डीसी वोल्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लीजिए हम आ गए हैं बैटरी के पास एम्पेयर चेक करने के लिए। इसको लेकर आएंगे डीसी, ये डीसी पे बता रहा है अभी। इसको लगाते हैं इसके साथ, यहाँ पे कोई एम्पेयर नहीं आ रहे, इस तार के साथ लगाते हैं, 16 एम्पेयर आ रहे हैं। इसी तरह हम नेगेटिव वायर के साथ लगाएंगे, 13 एम्पेयर आ रहे हैं। इस तरह आप डीसी एम्पेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस मीटर के थ्रू। इसमें भी टॉलरेंस होती है, ये 0.9 एम्पेयर, 0.4 एम्पेयर ये टॉलरेंस बता रहा है। इसको आप ये सेंटर वाला रिले का बटन दबा देंगे तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगी। आप दोबारा एम्पेयर चेक करते हैं तो ये एम्पेयर एक्यूरेट बताएगा, 15 एम्पेयर, 15.5 एम्पेयर। एक और बात, ये नेगेटिव में एम्पेयर बता रहा है क्योंकि हमने इसकी ब्लैक तार पे लगाया माइनस पे। पॉजिटिव पे लगाएंगे तो ये पॉजिटिव में एम्पेयर बताएगा। फिर नहीं जी, इसको मैंने लगा दिया, ये देखें पॉजिटिव में आ गया एम्पेयर। नहीं जी, मैं आपको लेकर आया हूँ अब मीटर के पास, वापडा वाले मीटर के पास। अब इस मीटर के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कैसे एम्पेयर चेक करना है। इसका डायल ऐसे घुमा के इसको ले आए। ये इस वक्त डीसी पे है, इसको हम चेंज करके एसी पे कर देंगे क्योंकि ये वापडा के एम्पेयर है, एसी में कैलकुलेट होते हैं। तो ये चेक करते हैं कितना एम्पेयर, 1.1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर का लोड इस वक्त चल रहा है। और इसके फेज़ के ऊपर भी चेक करते हैं वापडा के कितने आ रहे हैं। लें जी, ये 1.1 एम्पेयर ये लोड चल रहा है इस वक्त। इसको उतारेंगे तो ज़ीरो हो गए। ये अक्सर इसके अंदर ये टॉलरेंस आ रही होती है। इस सेंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, आपके पास एम्पेयर एक्यूरेट आ जाएंगे। फिर देखिए 1.3 एम्पेयर एक्यूरेट चल रहे हैं, जो उसके अंदर टॉलरेंस थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है 1.32 एम्पेयर इस वक्त ये वापडा के चल रहे हैं। इससे आप एसी एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। नहीं जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी कि मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या इस्तेमालात हैं।
तो मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाई जा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।